सतसाहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, विचार करिए कब तक आप इन गुरु गद्दार मैनेजमेंट के फर्जी नामदान सेंटर और गद्दार कोऑर्डिनेटर के फर्जी आदेशों के चुंगल में फंसे रहेंगे। अपने सदगुरुदेव जी के उन सत्संगों को याद करिए जो परमात्मा हमको सुनाया करते थे, उंगली रख कर करके। परमात्मा बताया करते थे कि जब तेरे सूझे नहीं तो सब साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है तासे लाओ ने। यानी जब भी कभी अध्यात्म मार्ग में भ्रम की स्थिति हो तो सदगुरुदेव जी के सत्संग सुनना चाहिए। इन गद्दार कोऑर्डिनेटरों को फ़ोन नहीं कराना चाहिए कि मेरा सर दर्द कर रहा है, भगत जी क्या प्रार्थना लगा दो मेरी। और ये हरामजादे वहाँ से कहते हैं कि आप जो है ज्योति बोल दो, पाठ बोल दो, ठीक हो जाएगा। तो भगत भाइयों, कुछ विचार करो, विचार करिए। हमारे सदगुरुदेव जी 10 साल से बरवाला कांड के अंदर सश्रम उम्र कैद, डबल उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं 426, 427, 428, 429 में। और जिन लोगों ने हमारे सदगुरुदेव जी को मरते दम तक का उम्र कैद करवाया है वह आप सबको फर्जी नामदान सेंटरों में भंडारा के नाम पर बुला करके, रामायणी के नाम पर बुला करके इतना बड़ा 420 पाखंड कर रहे हैं। आपके धन को लूट रहे हैं, आपके भक्ति धन को लूट रहे हैं, आपका सारा कुछ समय भी बर्बाद कर रहे हैं। आप कब तक इनके चुंगल में फंसे रहेंगे? भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लीजिए। परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहा था कि जब तेरे सूझे नहीं तो सबद साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है तासे लाओ ने। यानी जब भी कभी आपको सतमार्ग में भ्रम की स्थिति हो तो गुरु जी ने कहा था कि सत्संगों को सुनना चाहिए, उनसे आपके समाधान दूर होगा। लेकिन हमने ये सब नहीं किया। भगत भाइयों, हमें विदुर की तरह रहना होगा। जिस प्रकार महाभारत के अंदर द्रौपदी चीरहरण के अंदर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सभी बैठे हुए थे और उस कृत्य को देख रहे थे। वो जानते थे कि द्रौपदी हरण होने लगा है, यहाँ इस द्रौपदी का चीरहरण किया जाएगा। लेकिन कोई भी बोला नहीं दुर्योधन के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का पाप का अन्न खा करके उनकी आत्मा मर चुकी थी, उनका जमीर मर चुका था। जैसे कि कहते हैं सदगुरुदेव जी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा मन। तो ठीक इसी प्रकार गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी आश्रमों में जा करके इनका भंडारा खा करके, इनका वहाँ पर भोजन कर करके संगत का जमीर मर चुका है। इसी वजह से वह अपने सदगुरुदेव जी के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करने। जिस प्रकार विदुर ने बोला कि अरे नालायक, अपने ही परिवार की इज्जत तार तार करने जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तो सदगुरुदेव जी ने कहा कि विदुर के गाल में लगा था पेड़ा, तू तो है पांडव का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। तो दुर्योधन भीष्म द्रोण कर्ण मुस्काया। लेकिन विदुर ने इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि वो पंचायत के अंदर पंच परमेश्वर की भूमिका में था। तो विदुर जी ने अपनी जिम्मेदारी से ये बात बोली कि नहीं दुर्योधन, तू बड़ा ही नालायक कर्म करने जा रहा है, अपनी ही बहन बेटी की इज्जत तार तार का है। द्रौपदी में और तुम में क्या अंतर है? लेकिन वह नालायक नहीं माना और वहाँ पर जितने दुर्योधन का अन्न खा करके बैठे थे वो कोई नहीं बोले। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और फर्जी आश्रमों का ये फर्जी भंडारे खा करके आप लोगों की संगत का जमीर मर चुका है। इसीलिए आज वह अपने सदगुरुदेव जी के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन फर्जी नामदान संचालकों का सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से। तो ये बात मान लीजिएगा कि जितने कुकर्म ये फर्जी नामदान सेंटर के लोग कमाएंगे, उसमें जितना भी हिस्सा आपके हिस्से में आता होगा वह आपको दिया जाएगा। क्योंकि अज्ञान और पाखंड को करना पाप को करना तथा सहयोग करना पाप करने के बराबर है। ठीक इसी तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि सदगुरुदेव जी के सभी केसों की जानकारी के लिए आप बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष मंगवाइए और इसको गहराई से पढ़िए। इसमें पर सदगुरुदेव जी के ऊपर लगे सभी केसों का जजमेंट
कोर्ट की फाइल समेत बहुत ही सरल भाषा में संलग्न किया गया है। तो आपसे निवेदन है, इस पुस्तक को मंगवाइए और इसको गहराई से पढ़िए ताकि और अपने सदगुरुदेव जी की आवाज़ को पूरी दुनिया में बुलंद करें। सत साहेब, जय बंदी छोड़।